हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। देश भर में इस बार ईद और गणगौर एक साथ मनाई जा रही है। यह मौका है जब आपसी सौहार्द की मिसाल कहीं जाने वाली बात सच साबित होती है। छोटी काशी के नाम से मशहूर गुलाबी नगर में सांप्रदायिक सौहार्द की यह तस्वीर ईद और गणगौर की संध्या से पूर्व गुरुवार को देखने को मिली, जहां हिंदू और मुस्लिम समाज की महिलाएं एक साथ मेहंदी लगाते नजर आई। जयपुर शहर में जोरी बाजार, टोंक रोड, बरकत नगर और जोटवाड़ा सहित के इलाकों में हिंदू महिलाएं मेहंदी लगवाते हुए नजर आई। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे पूर्व पीसीसी सदस्य हनुमान मील ने 2023 में कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने से नाराज होकर भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार सूरतगढ़ पहुंचने पर हनुमान मील का जयपुर से सूरतगढ़ के बीच में जगह जगह स्वागत हुआ। इंदिरा सर्किल पर भाजपा किसान मोर्चा ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में किसान मोर्चा के अध्यक्ष विष्णु तरड़, अजय गोदारा, करणी सिंह, प्रकाश पारीक, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरतगढ़ में लोकसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी अनूपगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरफोर्स पहुंचे, जहां राहुल गांधी सूरतगढ़ पहुंचने को राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार रात्रि सूरतगढ़ पहुंचे। सूरतगढ़ पहुंचने पर विधायक डूंगरराम गेदर, ब्लॉक अध्यक्ष परसाराम भाटिया, युवा नेता अमित कड़वासरा व पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बाधू ने डोटासरा का स्वागत किया। और अभी राजस्थान के अंदर जो 25 सीट के ऊपर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे चुनाव के अंदर मतलब अब की बार चुनाव के अंदर क्या रहेगा। लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और श्री गंगानगर लोकसभा का जो चुनाव है आज गंगानगर अनूपगढ़ में जो कल राहुल गांधी का प्रोग्राम को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। डोटासरा चैनल के स्वागत है आपका। जी 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 कल हमारे नेता राहुल गांधी जी अनूपगढ़ में आ रहे हैं और बीकानेर और गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र दोनों के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको संबोधित करेंगे। और देश का मिजाज बदला हुआ है, देश के लोगों का मिजाज बदला हुआ है। 10 साल से जिस प्रकार से मोदी सरकार ने लोगों से झूठे वादे किए हैं, ठगी करने का काम किया है और भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करते करते वो खुद ही भ्रष्टाचार में सारे के सारी सरकार लिप्त हो गई। अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई और इलीगल पैसा लिया। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। किसानों को जो 3 काले कानून लेकर के आए थे, उसके बाद में 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे पड़े रहे। प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, वापस लिए, कमेटी बनाई, एमएसपी लागू करने का वादा किया। आज की तारीख तक उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया है। लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं। न महंगाई कम हो रही है, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पा रहे हैं, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, न उनकी आर्थिक नीति ठीक है, न उनकी कोई विदेश नीति ठीक है। पाकिस्तान को लाल आंख करने की बात करने वाले आज चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा, उसकी बात नहीं करते हैं। जो 70 साल का हिसाब मांगते थे वो 5 साल का 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे को गौण कर करके और जो है लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर राजनीति करके दोबारा सत्ता लेना चाहते हैं, जबकि देश की जनता अब समझ गई है कि आपने किसान से, नौजवान से, दलित से, पिछड़े से जो भी वादे किए हैं वो आपके वादे झूठे निकले हैं। आपकी कोई गारंटी सही नहीं है। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। मैं समझता हूं कि अब देश के नौजवान भी समझ गए हैं, किसान भी समझ गए हैं, दलित पिछड़े भी समझ गए हैं कि ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं। वो ये परसेप्शन सेट करके और बहुमत 400 के लगभग लेकर के वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि देश की जनता समझ गई है और ये सब चीज़ होने वाली नहीं है। इंडिया अलायंस मजबूत है, जीतेगा। आज मैं हनुमानगढ़ में और मिर्जेवाला में 2 मीटिंग करके आया हूँ। वहाँ पर लोगों में बहुत जोश और जुनून है। यहाँ के कार्यकर्ता मजबूत हैं
और मैं समझता हूं कि गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से, चूरू से, नागौर से, इधर झुंझुनू से, आपका जयपुर ग्रामीण से, सीकर से, अधिकतर सीटों से इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब की बार जैसे मौर्या जो राजस्थान के अंदर मतलब आपने प्रसिद्ध कर दिया है, तो अब की बार कौन कौन सी सीटों के ऊपर क्या लग रहा है मौर्य मतलब सीट पे बोल रहे हैं? मोर तो हमेशा से ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो वो तो प्रसिद्ध ही है, पहले से ही प्रसिद्ध है। मैं क्या करूँगा, बोलने वाला बीजेपी का बोलेगा, अधिकतर भी बोलेगा अब की बात। तो ये थे हमारे साथ डोटासरा जी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा 2000 अभी जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। सूरतगढ़ में आज ईद उल फितर पर्व के अवसर पर लोकसभा चुनाव श्री गंगानगर हनुमानगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा, विधायक डूंगरराम गेदर और युवा नेता विनोद चौधरी व कृष्ण गोदारा ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सामूहिक रूप से मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों व ईदगाह में जाकर नमाज अदा की और बाद में नमाज के दुआओं के लिए हाथ उठाकर देश में अमन चैन व भाईचारे की दुआ मांगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ईद का त्यौहार आपके लिए खुशियाँ और उन्नति और तरक्की लेकर आए, इसी कामना के साथ। कोलायत से खबर, जहां आज ईद उल फितर पर्व के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और कोलायत क्षेत्र के जज्जू, गजनेर, बांगड़सर, नैनिया कस्बे में मुस्लिम भाइयों ने आज ईद उल फितर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सामूहिक रूप से मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों व ईदगाह में जाकर नमाज अदा की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी जामा मस्जिद जज्जू के अंदर ईद उल फितर की नमाज अदा की। बड़ी खुशी के साथ में, बड़ी मसरत के साथ में अदा की और पूरे मुल्क और बिल्कुल मुल्क के लिए अमन और शांति के लिए दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का माहौल रहा। आज जज्जू, नैनिया, दासूड़ी, बांगड़सर, गजनेर, इन सब इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। और ईद उल फितर की जो नमाज है वो एक महीना रमज़ान के महीने के बाद आती है और इस महीने में खूब इबादत की जाती है और इबादत में तमाम वतन के लिए चैन, अमन की दुआएं मांगी जाती है। और यहाँ पर हमारे इस कस्बे में, कोलायत क्षेत्र में सभी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत और उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए एक महीने दुआई की जाती है। खबर पोखरण जैसलमेर से, जहां सभी देश और प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद। आज पोखरण की ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले लगभग 30 रोजे रखकर रोजेदारों ने अमन चैन और सुख शांति की दुआ करी और 10 तारीख रात को ईद का चांद दिखाई दिया। उसके बाद अगले दिन रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा कर अपने अपने रोजे खोले। आज ईद पे विशेष नमाज अदा की गई है 30वें रोजे के बाद में, तो आज के दिन का क्या खास महत्व है? आज के दिन का खास महत्व है, जो रमज़ान मुबारक में इबादतें की गई है, रोज़े रखे गए हैं, तरावियाँ पढ़ी गई है। आज इस खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में आकर के सारे लोगों ने उस ज़ात जल्ला जलालहू का, जो तमाम तर जहानों का मालिक है, उसका शुक्रिया अदा किया है और सारे जहां के लिए, खुसूसी तौर से अपने मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआएँ की है। मालिक हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हम तमाम को दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, मजहबी एतबार से हर तरह की तरक्की से माला माल फरमाए। ये ईद का उन्वान है। तो आज ईद के मुबारक मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सारे मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआएं करते हैं और अमन व अमान का ही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एकता के साथ में, अखंडता के साथ में, मजबूती के साथ में अपने तमाम तरह अमाल पे चलें और सारी इंसानियत के लिए खैर का ज़रिया बने, ना कि कोई शर का ज़रिया बने। तो साहब क्या नाम आपका? मोहम्मद अमीर है। तो हाजी साहब, आज ईद के मुबारक मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबको मुबारकबादी पेश करते हैं और अमन शांति बाकी रखने के लिए दरख्वास्त करते हैं और सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना और प्यार मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम देते हैं।